नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 20 मार्च 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है और वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2076 चल रहा है। परधावी नाम का संवत्सर है। शक संवत 1941 है। सूर्य उत्तरायण के अंदर है। बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 24 है और रज्जब माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि संपूर्ण दिन रात रहने वाली है। नक्षत्र श्रवण दिन में 5:05 तक रहेगा। उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शिव दिन में 11:52 तक। उसके उपरांत सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव रात्रि में 6:58 तक। उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:35 पर और सूर्यास्त 6:34 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर गुण देखें तो सूर्य मीन राशि के अंदर है। मंगल बृहस्पति केतु धनु राशि में है। बुध कुंभ राशि में है। शुक्र मेष राशि में है। शनि मकर राशि में है। राहु मिथुन राशि में है और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं अगले दिन सूर्योदय पूर्व 6:20 पर। सायन मेष में सूर्य दिन में 9:20 पर आ रहा है। सूर्य उत्तर गोलार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। महाविश्व दिन आज है। राजयोग है दिन में 5:05 से अगले दिन सूर्योदय तक। व्रत त्योहार की बात करें तो बसंत का संपात आज है और पाप विमोचनी एकादशी व्रत वैष्णवों का आज के दिन है। पंचक प्रारंभ हो रहे हैं अगले दिन सूर्योदय पूर्व 6:20 से। शेष चौघड़िए चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:05 तक है। लाभ अमृत का चौघड़िया 11:05 से 12:35 तक है और शुभ का चौघड़िया 12:35 से 3:34 तक है। चर का चौघड़िया पुनः 5:04 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और यदि कार्यों को टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं और उन्हें लगता है कि दिशाशूल में यात्राएं नहीं करनी चाहिए तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसलिए आप चाहें तो पश्चिम दिशा की यात्रा टाल सकते हैं। और अगर आपको पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक है, टाला जाना संभव नहीं है, तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व खीर या चावल से बने भोजन का आप सेवन करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इससे दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य मीन राशि में और चंद्रमा मंगल बृहस्पति और केतु सब दसम स्थान में। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि केवल एक ऐसा इस पूरे 9 ग्रहों के अंदर केवल वृष राशि ऐसी है जिसमें कोई ग्रह नहीं है। बाकी सभी राशियों में, यहाँ आप कह सकते हैं कि मिथुन राशि से लेकर के और मिथुन में, फिर मेष में, मीन में, आप कुंभ राशि के अंदर, मकर राशि के अंदर और उसके बाद में धनु राशि के अंदर ये 9 ग्रह विद्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली के अंदर, आज की कुंडली में जो लोग आज जन्म लेने वाले हैं वो लोग बहुत ही विशिष्ट लोग हो सकते हैं। आज के दिन की कुंडली जो है वो बहुत ही विशिष्ट चीज़ों को के प्रभाव को दर्शाने वाली है। आज के दिन के अंदर विशिष्ट प्रभाव ये है कि चंद्रमा और मंगल दोनों साथ हैं। चंद्रमा और मंगल का साथ निश्चित धनवान होने की गारंटी देता है आपको। कुंडली में किसी भी स्थान पर हो, एक अपने आसपास के लोगों से तो आप अधिक ऐश्वर्यशाली होंगे ही होंगे। इस बात को ये रेखांकित करता है। और जब साथ में बृहस्पति और हो जाए तो इस योग को और बढ़ोतरी मिल जाती है। स्वराशिष बृहस्पति, फिर आप समझ के चलें आप ज्ञानवान भी होंगे। और उसके बाद केतु का भी यहाँ पर होना तो है कि आप आगे की योजनाएं बनाने में, प्रबंध के क्षेत्र में अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से स्थापित करते हुए लोगों को अच्छी राय देने वाले, गुप्त चीज़ों को समझने वाले, इंट्यूशन लेवल हाई आपका हो,
ये सब चीज़ें आपको अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो ये एक ऐसे दिन है जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर धन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत बेहतर दिन हो सकता है। शनि का मकर राशि में होना एक तरह से आपके जीवन के अंदर, आज अगर आप पिछले दिनों तक किसी चीज़ के प्रति बहुत कठोर रहे थे, आपको लगता था कि आप बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं किसी तरह से स्वीकार करेंगे, उन चीज़ों पर बड़ा एडमेंटल आपका मूड था, तो भी आज आप देखेंगे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रभाव में आपके मन में थोड़ा सा कहीं लचीलापन आ सकता है। और अगर ये कहीं आप किसी लोगों के साथ किसी बात को लेकर के ऐसी मुद्रा के अंदर है जहां आप चाहते हैं कि वो कठोर लोग सामने हैं और आपको उनके लिए कोई प्रयास करना है, उन लोगों के पास जाकर के अपनी बात कहनी है, तो ये एक ऐसी स्थिति है, आज के दिन आप इस प्रयास को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपने प्रयास को कर रहे होंगे, आप जब अपनी कोई भी ऐसी प्रस्तुति दे रहे होंगे ऐसे लोगों के सामने जो बहुत कठोर थे पिछले दिनों आपके लिए, तो भी आपको वहां पर एक कम से कम कोई आश्वासन तो जरूर मिल सकता है। वो आपके लिए एक अच्छा एक सोच के साथ में बात खत्म होगी। कोई ऐसी बात जो बिल्कुल कठोरता से ना थी, जहां पर बिल्कुल एक तरह से दीवार की तरह से आपकी चीजें सामने खड़ी थी, वहां भी आज के दिन प्रयत्न करने पर कुछ न कुछ संभावनाएं जगाता हुआ ये दिन है। तो इस दिन का आप उपयोग करें। ऐसी स्थितियों का कहीं अगर उपयोग मिलाना है तो आप देखिए, सूर्य का मीन राशि में होने का प्रभाव इतना बेहतरीन है कि आप ईश्वर के समक्ष भी हो सकते हैं। अगर बहुत ही कोई नकारात्मक स्थिति है तो आप प्रार्थनाओं के अंदर होते हैं इस समय, तो प्रार्थनाएं भी स्वीकार की जाएंगी। आप सच्चे मन से कहीं भी अगर आप प्रार्थना में होते हैं, ईश्वर को अपने ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां पर आप देखें कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं और कहीं बहुत गहरे तनाव के अंदर आप हैं, तो आप मेडिटेशन में आप जाएं, अपनी मेडिटेशन के जरिए एकाग्रता पाएं। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी। मेष और वृश्चिक राशि वाले केवल भाग्य के सहारे बैठे रहे तो कार्य अधूरे रह जाने की संभावना आज बनती है। तो आपको मेहनत भी उतनी ही लगानी होगी जितना कि आपको भाग्य का समर्थन मिल रहा है। तो केवल भाग्य के भरोसे ना बैठे। आज दिन अच्छा है आपका, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि आप केवल अपने जो अवसर हैं उनको संयोगों के आधार पर छोड़ दें। नहीं, आपको आगे से बढ़कर के प्रयत्न करना होगा। परिश्रम में बिल्कुल कमी ना आने दें। व्यापार में नए अनुबंध मिलेंगे आपको, लेकिन बिना पूरी जांच परख के आपको कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है। आज अब पूरी आई रखनी है कि चीज़ में उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से जरूर देखें कि जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई छिपी हुई चीज़ हो। तो अच्छी तरह पढ़ करके अपने एडवोकेट से राय करके फिर आगे बढ़ें। वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा, शांति आएगी और बहुत ही आनंदित इस मामले में आज का दिन रह सकता है। वृष और तुला राशि वालों को किसी कार्य विशेष के पूरा न हो पाने के कारण थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। उन्हें लग सकता है कि जिस काम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, धन आने की, अवसरों के पूरे होने की, वो बड़ा एक तनावपूर्ण हो सकता है कि वो कब होंगे। मेष राशि का जो शुक्र है वो मेहनत मांगता है परिणाम देने के लिए। तो आप देखें कि अगर आपके मेहनत उतनी है तो परिणाम आपके पक्ष में, और पिछली मेहनत नहीं है तो फिर कहीं कुछ थोड़ा गैप आ सकता है। स्थिर संपत्ति के मामले में कानूनी परेशानी आ सकती है। आप अगर कोई भूमि भवन संबंधी चीज़ों को लेकर के आकांक्षी हैं तो थोड़ा सा आपको डील करने में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अपने सहकर्मियों के कार्यों में भरपूर सहयोग आपको देना होगा, तभी आपको बाद में टीम वर्क का साथ मिलेगा। मिथुन और कन्या राशि वालों को नए स्थापित किए व्यवसाय के लाभों में कमी आ सकती है। अगर आपने कोई नए व्यवसाय स्थापित किए थे और जो आकांक्षाएं आपकी थी उसमें थोड़ा सा कोई वापस से आपको रिस्केल करने की आवश्यकता बनती हुई दिखाई देगी। व्यवसायिक कामों के विस्तार के लिए यात्रा करनी हो सकती है। अगर आप यात्रा पर होंगे तो ये लाभदायी सिद्ध हो रही है। घरेलू संसाधनों के क्रय के लिए बड़ा धन खर्च करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो फेर बदल के लिए आपका मन करेगा और उसके लिए हो सकता है कुछ पूंजी आपकी खर्च हो जाए, कुछ बचत आपकी खर्च हो जाए। कर्क राशि वालों को आत्मिक साहस और वाणी का प्रभाव बढ़ा हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति के साथ जो शनि के साथ जो चंद्रमा
या बृहस्पति और शनि के बिल्कुल आसपास जो चंद्रमा गुजर रहा है, ये आपको आत्मिक एक तरह से उन्नति, अध्यात्म, इनसे शिक्षा और शास्त्रों और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर ये सृजित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा समय है। सूर्य भी मीन राशि के अंदर है, इसी तरह की गतिविधियों के लिए बहुत ऊर्जा प्रकृति में विद्यमान है। तो आप इस तरफ अगर जाएंगे तो आपको अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं में आपका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। लोगों को मनाने, उनको साथ बैठाने, नाराज लोगों के बीच नाराजगियां दूर करने, इन सब के लिए प्रयत्न अगर आप करेंगे तो आपको बहुत प्रशंसा और आनंद मिलेगा। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों को अपने प्रियजनों से मुलाकात के साथ यात्रा के सुअवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप जहाँ कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर स्थिति ये दिखाई दे रही है। आपको बड़ा आनंद के साथ में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके साथ मिल करके बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। व्यवसाय में पहले किए गए वादों को पूरा करने में धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने पहले से तय कर रखा था उसमें कुछ और एड ऑन होकर के आ सकता है। तो आपको पहले से तय जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग आपको आत्मबल देगा। जो अधिकारी हैं वो जानते हैं। सिंह राशि वालों के अलावा बहुत तुरंत परिणाम देने वाली राशि सिंह राशि है। तो अधिकारी आपको जब आपको याद करें तो समझ लीजिए उनकी सब चीज़ें जो है खत्म, सारे तीर उनके खत्म हो चुके हैं। अब आपके ऊपर आपको जिम्मेदारी दे करके और अपनी जो एक तरह से रेस्पेक्ट बचाने का प्रयास ये आपका है। तो आप उसका जब आपको अधिकारी आपको सहयोग दें, आत्मबल दें, आपके कार्यों के प्रति सहयोग दिखाएं, तो समझ लीजिए कि काम अब आपको करना ही है। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, न संस्थान के पास है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को आज बखूबी से निभाना और कार्यों के परिणाम लाने की जिम्मेदारी आप पर हो सकती है। धनु और मीन राशि वालों को वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक मतभेद मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा शब्दों के अंदर अगर कहीं दाएं बाएं हुए तो फिर मुश्किल आज दिन के अंदर दिखाई देती है। अपने पहले तय की गई कार्य योजनाओं को समय की मांग के अनुसार थोड़ा बदल देना आपके हित में दिखाई दे रहा है। मकर और कुंभ राशि वाले बड़े आर्थिक लेन देन यथासंभव अभी ना करें। जब तक पूरी व्यवस्था पर आपकी पकड़ ना हो तो अपना धन एक सहयोगी के तौर पर, छोटे साझेदार के तौर पर बिल्कुल भी किसी चीज़ में ना घुसें जब तक पूरी की पूरी संपूर्ण चीज़ें आपके लोगों के हाथ में ना हो। कार्य व्यवसाय में अनिश्चितता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो थोड़ी ऊपर नीचे हों। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी जवाबदेहियां पूरी करने में मुश्किलें आएंगी। तो बहुत समझदारी से आपको काम करना है। परिजनों को स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ, स्वास्थ्य लाभ के लिए आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी स्वस्थ होते हुए आपके प्रयासों से अपने जीवन के अंदर अच्छा आनंद की स्थिति उनको मिल रही है। तो ये तो था आज के दिन का डूज एंड डोंट्स। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में। आज के सितारे जाह्नवी कपूर की। जाह्नवी कपूर भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1997 को मुंबई में हुआ। वे हिंदी फिल्मों की पूर्व सुपर सितारा अभिनेत्री श्रीदेवी और सितारा प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी हैं। साथ ही सितारा अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन है। फिल्मी सफर की शुरुआत से पहले इन्होंने कैलिफोर्निया में अभिनय का कोर्स किया। जाह्नवी ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क से अपनी अभिनय की शुरुआत की, जो एक व्यावसायिक सफल फिल्म थी और इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जी सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आज हम इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही इस नवोदित अभिनेत्री के फिल्म कैरियर की संभावनाओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न लग्नेश जो है वो आय स्थान में बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न बहुत ही मेहनत कश लोगों का होता है। ज़्यादा मेहनत और उसके एवज में जो प्रशंसा या जो लाभ है वो थोड़ा कम, ये इस लग्न की विशेषता है। तो यहाँ वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल हालांकि राहु के साथ आय स्थान में बैठा हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि जो लग्न की जो एक कहते हैं कि मंगल के कारण आपको परिश्रम अधिक करना पड़ता है, उसको यहाँ पर फुलफिल कर रहा है कि आपको अपने प्रयासों का सही लाभ मिल जाए। लाभ स्थान में बैठा हो राहु के साथ मंगल आपको ये सुनिश्चित करता है कि आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में शनि का दृष्टि संबंध मंगल के साथ और राहु के साथ ये आपके अंदर ऐसी ऊर्जा दिखाता है
आप जब भी इनकी फिल्म देखेंगे या जिन्होंने फिल्म देखी होगी, आप कह सकते हैं कि इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ये आप अपने प्रयासों में कहीं डल या कोई एकदम सुस्त नहीं दिखाई देते। ऐसे लोग, जो लोग जिनका मंगल और शनि एक दूसरे से दृष्ट हो, वो हर कार्य के लिए अपने आप को उपलब्ध, हर ऊर्जा के साथ हर चैलेंजेस को पार पाते हुए और अपनी सफलता को पाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत लोगों का ये कॉम्बिनेशन होता है। जो मंगल और शनि जिनके साथ है और वो भी आए और पंचम से संबंध रखता हो, तो इसके मायने ये हैं कि आपकी ज़िंदगी में तनाव आएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन पर पार पाने की जो ऊर्जा और जो धैर्य, जो एक अंदर से एक बिल्कुल सहज रहते हुए चीज़ों को देखना और भांपना और उसके ऊपर अपने कार्य करना, वो आपको मिलता है। तो यहाँ ये इनके जीवन में जो घटनाएं घटी या जिस तरीके से जीवन गुजरा, उसमें हम सहज ही कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया, अपनी चीज़ों पर बहुत सहज तरीके की प्रतिक्रियाएं दी और एक अच्छे सारी चीज़ों से बाहर निकल करके अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इन्होंने एक ताकत लगाई है, वो हमारे सामने। बृहस्पति और चंद्रमा का कीर्ति स्थान में योग। मित्रों, कीर्ति स्थान में बृहस्पति होने का अर्थ यह है कि आपके फिल्मों में आने से पहले ही, चाहे वो दुर्घटना नकारात्मक तरीके से ही हो, इनके माता जी का जो हमने खबर रही, उसने इनको पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से प्रतीक्षारत कर दिया इनकी फिल्म को, और एक तरह से सितारा हैसियत इनको अनायास ही मिल गई। लेकिन श्रीदेवी और बोनी कपूर की पुत्री होने के नाते वैसे ही इनको ये सितारे हैसियत प्राप्त थी। लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा ने, बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के अंदर, इसलिए एक ऐसी खबर ने, जो कोई बहुत मतलब खराब खबर ने भी इनको लाइमलाइट में लेकर के आए। तो यहाँ हम कह सकते हैं, इस जो ज्योतिष के जो शिक्षार्थी हैं वो अगर देखें तो जानें कि कैसे कुछ खराब चीज़ें भी आपको लाइमलाइट में लेके आती हैं, कैसे आप नेगेटिवली आप इनको पढ़ें, आप उस पर ट्रोल करें, देखेंगे कि कितनी इनके बारे में कितनी बातें हो रही हैं। रीज़न ये है कि यहाँ बृहस्पति जो है अपनी मकर राशि के अंदर यहाँ पर है, और वो भी कीर्ति स्थान में। तो कीर्ति जो है उसको लोग बाग उस व्यक्ति के पीछे ही पड़े रहते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। शुक्र, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह चतुर्थ स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? चतुर्थ स्थान का शुक्र हर प्रकार की जो लग्जरी है, हर प्रकार के जो संसाधन, हर प्रकार का धन, हर प्रकार के सुविधाएं इनके जीवन में हमेशा बनी रहने को शुक्र एक तरह से तय करता है। तो किसी भी कुंडली में अगर आप जब शुक्र चतुर्थ स्थान में देखें तो आप कह सकते हैं उसके जीवन में ये सारी सुविधाएं, ये सारी वैभव अनायास से उसे मिलता चला जाएगा। उसके लिए उसको कोई खास प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर प्रदत्त वो चीज़ें आपके जीवन में होंगी। आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपकी स्थिति ही ऐसी होगी कि हर कोई आपके लिए वो संसाधन और व्यवस्थाएं आपको देता चले। साथ में शनि और केतु हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये डायरेक्शन के क्षेत्र में भी आए, ये अच्छी इनकी जो है तकनीकी पर अच्छी पकड़ इनको बहुत ऊंचे दर्जे का डायरेक्टर बनाते हुए, तकनीकी के क्षेत्र में सफल करते हुए, ऐसे क्षेत्र में जहां अपनी कल्पनाशीलता को, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब शनि पंचम स्थान से संबंध रखता हो तो व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और वो हर हाल में जब आप ऐसी स्थिति के अंदर हों, ऐसी स्थिति में आएंगे जब आप खुद उनको काम में ले रहे होंगे, तो वो डायरेक्शन का क्षेत्र है। तो डायरेक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता इनके खाते आती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का चतुर्थ स्थान में होना, जब कभी भी ये बिल्कुल आम आदमी से जुड़ी हुई, यानी कि बहुत एक सामान्य व्यक्ति के किरदार को जब ये निभाएंगी तो आप देखेंगे कि इन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनमानस का स्थान है। हमने देखा कि जब मंगल प्रधान, जो मंगल जिनकी उनके अंदर मंगल और राहु ऐसी स्थिति, तो हिंसक फिल्मों के अंदर वो ज़्यादा सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी शनि और मंगल का साथ आम आदमी का अगर कोई इस तरह का रोल होगा, उनमें इनकी उपस्थिति, इनकी जो सफलता का प्रतिशत है वो अधिक दिखाई देगा। साथ ही साथ बुध, सूर्य और शुक्र, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चतुर्थ स्थान के अंदर होने ने इनकी सहयोगियों की एक इतनी लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी। दरअसल वो इनके माता पिता के सहयोगी हैं, जो इन्हें सहज ही मिल गए, और जहाँ भी जाएं वो सहयोग, वो हाथ, जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो उनको पूरे जीवन हमेशा मिलते
चले जाएंगे और इसके बदौलत आप देखेंगे कि इनको वो सब संसाधन, वो व्यवस्थाएं, वो जो पकड़ है चीज़ों के ऊपर, वो इतनी आसानी से मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जिन कुंडलियों के अंदर भी आप चतुर्थ स्थान के अंदर आप ये ग्रह जो देखें तो आप अनायास ही समझ लें कि उस व्यक्ति को बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स, उनके अलावा जो उनके परिवारजनों के किए गए कार्यों या उनके आसपास किए गए कार्यों को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, यानी कि वो चीज़ें नकारात्मक भी हो सकती हैं लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपको मिलते चले जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर सूर्य का चतुर्थ स्थान में होना हो सकता है कि आगे चल करके ये राजनीति के अंदर भी अपनी किस्मत आजमाए, उसको भी यहाँ रेखांकित करता है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।